हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मैथ्स के लेक्चर को। और मैं हूं आपका टीचर जयंत मिश्रा और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आज मैथ्स के क्लास के इम्पॉर्टेंट सेशन के बारे में, जिस सेशन को हम लोग ले रहे हैं आईएससी फर्स्ट ईयर से। बिल्कुल आज का सेशन जो है वो आईएससी फर्स्ट ईयर से है। और हमारा जो आज का लेक्चर है वो बेस्ड ऑन है सेट थ्योरी। हम लोग सेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो आज का सेशन है वो सेट के बारे में। इसमें हम लोग सेट के बारे में बहुत सारी जानकारियों को पढ़ेंगे। सेट क्या होता है, कैसे होता है, इसमें किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जितने सारी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि सेट होता क्या है, सेट क्या होता है, ठीक है। तो सेट क्या होता है, एक ग्रुप होता है, एक कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं set is a collection of well defined objects, ठीक है। जो सेट होता है वो कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे कि किन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग वेल डिफाइंड कहेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान देने की बात है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट उन्हीं को कहा जा सकता है जिनको हम लोग डिफाइन कर सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेल डिफाइंड हम लोग किसको कहेंगे, जो डिफाइन किया जा सके, जो डिफाइंड हो सके, क्लियर। जैसे नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 11th, ठीक है। क्लास 11th में बच्चों की जो संख्या है आपके स्कूल की, मान लीजिए, ठीक है, उन नंबर्स को, उन कलेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं कि ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि कितने बच्चे क्लास 11th में हैं। और वेल डिफाइंड नहीं होगा, जैसे कि हम लोग जो बात करते हैं दया, माया वगैरह की बात करते हैं, वो वेल डिफाइंड नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका कोई कलेक्शन नहीं होता है, इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है, क्लियर। जैसे नंबर ऑफ स्टार्स, कितने स्टार्स से हम डिफाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो वो वेल डिफाइंड नहीं कहलाएगा। तो सेट क्या होता है, सेट बेसिकली एक कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। और वेल डिफाइंड किसे कहेंगे, जिसे हम लोग काउंट कर सके, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस सेट में हम लोग ध्यान देते हैं, इसका जो सिंबल होता है, सेट का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। सेट में एलिमेंट्स को मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, और इन मिडिल ब्रैकेट्स को क्या कहा जाता है, इसे हम लोग ब्रास कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रास कहते हैं, ठीक है। इन ब्रास के अंदर सेट के एलिमेंट को लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं, एक सेट है मान लीजिए, और उसमें हम लोग बात करते हैं ये सेट कैसा है, जिसमें हम लोग कलेक्शन ले रहे हैं इंग्लिश, अंग्रेजी वर्णमाला के भावेल्स का, ठीक है। तो एक वस्तु कलेक्शन ऑफ भावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के जितने सारे भावेल्स हैं उन सारे भावेल्स का कलेक्शन हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर सेट ए में। तो सेट ए में एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, तो सेट ए में एलिमेंट्स हो जाएंगे ए, ई, आई, ओ और यू। और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं मिडिल ब्रैकेट के अंदर। तो सेट ए का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम लोग, बिल्कुल सेट ए का रिप्रेजेंटेशन करेंगे मिडिल ब्रैकेट के अंदर वो सारे एलिमेंट आ जाते हैं, जो सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर, जो भावेल्स के अंदर आते हैं, मतलब जो सारे एलिमेंट्स भावेल कहला रहे हैं। क्लियर है, इस पे कोई डाउट है तो पूछिए, इस पे कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, अगर कोई डाउट रहा तो उसको और भी क्लियर किया जाएगा। चलिए ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग सेट ले लें अल्फाबेट्स का कॉन्सोनेंट में, तो क्या हो जाएगा, बी सी डी डॉट 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 जेड तक, ठीक है। जिसमें हम लोग इसको नहीं लेते हैं, केवल कॉन्सोनेंट को लेते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है। चलिए इतना दूर तक क्लियर है। अब चलिए हम लोग कुछ सेट्स का एग्जांपल्स लेते हैं कि सेट्स के और क्या क्या एग्जांपल्स
पॉसिबल हो सकते हैं। कुछ सेट्स के एग्जांपल्स को लेते हैं। चलिए, इसे नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे हम लोग एक सेट लेते हैं n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अगर n एक सेट है जिसमें हम लोग कलेक्शन ले रहे हैं नेचुरल नंबर्स का, तो वो कैसा कलेक्शन हो जाएगा? उसमें हो जाएगा 1 2 3 4 से लेकर अप टू इनफाइनाइट। क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए, जो नेचुरल नंबर होता है ना, वो 1 से स्टार्ट होता है और 2 3 4 से अप टू इनफाइनाइट तक चलता जाता है। तो नेचुरल नंबर का सेट क्या है? वो सेट है, टाइप ऑफ दैट सेट, जो कंटेन करता है सारे पॉजिटिव नंबर्स को एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर, और अनंत तक के जितने भी काउंटिंग में आते हैं सब नेचुरल नंबर कहलाते हैं। क्लियर? अब हम लोग होल नंबर लेना चाहें तो उसे W से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ होल। तो चलिए गाइस, इसको कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, कोई बात नहीं है, आप कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग W लेते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स के बारे में आपने सुना होगा। होल नंबर्स क्या होते हैं? आपने जो पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा है, उन्हीं पूर्ण संख्याओं को होल नंबर्स कहते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहना चाहें तो 0 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, जितनी सारी जो संख्याएं होंगी वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? होल नंबर्स कहलाएंगी। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? इसका कलेक्शन में 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, जितने सारे नंबर जो आ जाएंगे इसमें वो होल नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, जो नेचुरल नंबर्स होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और जो होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। कोई डाउट इस पे नहीं होना चाहिए। चलिए, अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक सेट का, जिसे कहते हैं इंटीजर, जिसे Z से और कभी कभी इसे I से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि नंबर्स तो मैंने जान लिया कि या तो 1 से स्टार्ट होगा तो नेचुरल नंबर होगा, या तो 0 से होगा तो वो होल नंबर होगा। पर इसके अलावे अगर नेगेटिव जितने सारे होल नंबर में हैं, ये होल नंबर में अगर नेगेटिव नंबर्स को हम इंक्लूड कर देते हैं तो जो रिजल्ट हमारे पास आता है वही क्या कहलाता है? इंटीजर्स कहलाता है। क्लियर है? तो नेगेटिव नंबर में अगर हम लोग इंक्लूड कर देते हैं जितने सारे होल नंबर को, तो हमारा रिजल्ट क्या कहलाएगा? इंटीजर्स कहलाएगा। तो इंटीजर्स में क्या क्या आ जाएंगे? 0 आ जाएगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट चलता जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स में उन नंबर का कलेक्शन होता है जो नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल मतलब 0 को लेकर बने होते हैं, ठीक है। जनरली अगर आपसे कोई पूछ ले कि इंटीजर्स कितने तरह के होते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि इंटीजर्स 3 तरह के होते हैं। बेसिकली 3 तरह के होते हैं। पहला होता है जो पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर जिसमें 1 से लेकर अप टू इनफाइनाइट चलता जाएगा, 1 2 3 4 5 6, समझ में आ रहा है। दूसरा होता है नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं? -1 -2, इधर माइनस में कलेक्शन बढ़ता जाएगा, ठीक है। और तीसरा होता है न्यूट्रल इंटीजर, जिसे 0 कहते हैं, ठीक है, जो माइनस और प्लस को बीच से अलग करता है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? जो 1 से लेकर जितना भी इनफाइनाइट पॉजिटिव नंबर है जिसके आगे माइनस, जिसके पीछे माइनस ना लगा हो, तो वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव कहलाएगा। और माइनस नंबर का कलेक्शन नेगेटिव इंटीजर्स कहलाता है। और जो 0 होता है उसे हम लोग न्यूट्रल इंटीजर के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग एग्जांपल लेंगे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ध्यान दीजिएगा। तो रैशनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिसे हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि p/q के फॉर्म में जिसको हम लोग लिख सकते हैं ना, वे नंबर्स क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। और इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर q जो होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है?
तो रैशनल नंबर्स क्या होता है कि जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। चलिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 3/2 रैशनल नंबर्स हैं, बिल्कुल है। इसे p बाई क्यू के फॉर्म में जहाँ p 3 के बराबर हो जाता है q 2 के बराबर हो जाता है। क्लियर? क्या हम लोग 2 को रैशनल नंबर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि 2 को 2/1 लिख सकते हैं, है ना। तो ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाता है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। क्या 1/2 रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है, इसलिए 1/2 भी रैशनल नंबर है। क्या 12/0 रैशनल नंबर है? ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है ये रैशनल नंबर? यहाँ q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ 12 बाई नीचे 0 आ जा रहा है, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये है रैशनल नंबर्स का कलेक्शन जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसे नोट्स कर लीजिएगा, आप लोग प्रॉपर्ली इसका नोट बनाते चलिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ q को लिख सकते हैं हम लोग x सच दैट p बाई क्यू, ठीक है, जहां पे p और q दोनों बिलोंग्स करते हैं इंटीजर से, और एक कंडीशन क्या है, q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। x एक ऐसा नंबर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है p बाई क्यू के फॉर्म में, जहां p और q दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं। पर याद रखिएगा इसमें हम लोग न्यूट्रल इंटीजर को नहीं लेते हैं q में, इसलिए ये q में हम लोग 0 को नहीं लेंगे, मतलब नीचे 0 नहीं होगा। ऊपर 0 हो सकता है, ऊपर 0 हो सकता है, पर नीचे 0 नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग q डैश, जिसको हम लोग सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स लेते हैं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स लेते हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स का सेट क्या होता है? जो रैशनल नंबर्स का सेट नहीं होगा वही इरेशनल नंबर्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं, √2, √3, ठीक है, √6, √5, ये सारे जो चलते जाते हैं ना, ये इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है। इसका जब भी आप निकालिएगा, जैसे √3 का निकालते हैं तो 1.732, ठीक है, समझ में आ रहा है, डॉट 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 चलता जाता है। तो क्या समझ में आ रहा है कि इसका एग्जैक्ट फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आता है, तो इसीलिए इसको हम लोग इरेशनल नंबर्स कहते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो इरेशनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिसमें किसी भी फंक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है, या किसी भी नंबर का एग्जैक्ट वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा, आज हमने क्या पढ़ा। इसके पहले क्लास को एंड करने से पहले एक और टॉपिक जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। जैसे R है, R को हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो वे सारे नंबर्स जो रियली एग्जिस्ट करते हैं रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग रियल लाइन रिप्रेजेंटेशन करते हैं, रियल लाइन रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ताकि हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर्स को समझ सके। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा रियल लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। देखिए ये एक मैंने लाइन ले लिया है, इसके बीचों बीच मैंने न्यूट्रल इंटीजर 0 को ले लिया है। इधर जितने सारे भी नंबर आते हैं सारे पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे, और इधर जितने सारे भी नंबर आते हैं सारे नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो सेट ऑफ रियल नंबर्स को मैंने इस तरह से कुछ दिखाया है कि 0 जो है वो न्यूट्रल इंटीजर है, और इसके राइट साइड सारे नंबर्स पॉजिटिव है, इसके लेफ्ट साइड सारे नंबर्स नेगेटिव है। इसको कैसे दिखाते हैं? 1 2 3 डॉट 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 चलता जाएगा, इधर जितना सारा नंबर है, इधर भी -1 -2 -3 -4 डॉट 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 चलता जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1.2 की स्थिति रियल लाइन में कहां पर होगी, तो मैं यहां पर हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो 1 है और 2 है, इसके बीच में कहीं 1.2 आना चाहिए, तो इसके बीच में कहीं 1.2 आएगा, और इस जगह को हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? अगर मैं कहूँ 3.6 तो कहां पर आएगा? 3 और 6 के 3.6 तो 3 और 4 के बीच में आ जाएगा। ये जहां से शुरू होता है ना, उससे हम लोग पॉइंट के फ्रैक्शन को काउंट करना शुरू करते हैं। क्लियर, समझ में आया? तो आज हमने देखा कि सेट क्या होता है, सेट का सिंबल कैसा होता है,
सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ अलग अलग सेट्स का हमने एग्जांपल लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को रेगुलर ज्वाइन कीजिए, क्लास रेगुलर कंटिन्यू क्लासेस होंगी। यहाँ पे हम लोग सेट के बारे में आज पढ़ रहे हैं। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, आईएससी फर्स्ट ईयर, आईएससी सेकेंड ईयर और जितने सारे भी आपके आईएससी के अलावे जो बीएससी के कोर्स होते हैं या फिर 10th के कोर्स होते हैं, वो भी जल्द ही आने वाले हैं। इसलिए रेगुलर क्लास को कंटिन्यू ज्वाइन कीजिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस फ्री लेक्चर सीरीज का फायदा ले सकें। आपको पता है कि लॉकडाउन में आप लोग घर पे फंसे हुए हैं, अभी पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, ऑनलॉक की प्रक्रिया हालांकि चालू हो चुकी है, फिर भी अभी स्कूल कॉलेजेस चालू नहीं किए गए हैं। तो आप घर बैठे अच्छी तरह से लर्निंग कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। बने रहिए आपके अपने चैनल जेएम ट्यूट्स के साथ। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। और हाँ, रेगुलर क्लासेस जो जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के आते हैं चैनल पर, उसे देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।